सब कोई मेरे प्यारे भाई देखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं पढ़ने 3.2 प्रश्नावली 3.2। अच्छा, काल प्रश्नावली पढ़ लिए हम लोग 3.1 और आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.1 से यदि किसी को दिक्कत होगा तो पूछते रहना। कल होम टास्क लिखाए थे, सब कोई बना लिया है ना? किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ? आम वाला, संतरा वाला, ईर्षाई लिखाए थे ना? तो चलो, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ बढ़िया। तो आप लोग 3.2 सब कोई निकाल लो। हाँ ठीक है, 3.2 सब कोई क्या करो, निकाल लो। निकाल लिया हो? चलो देखो क्वेश्चन के गौर से देखो, क्वेश्चन के कथी से देखो, देखा एक के एक नंबर आई हाला नहीं हरदम हंसी। एक के कई नंबर एक कहता निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण युग में बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? अभी ग्राफीय विधि तो आप लोग नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा विधि से बना दीजिएगा। जब ग्राफीय विधि पढ़ेंगे उस समय ग्राफीय विधि से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलो एक नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एक कक्षा एलन से थोड़ा दूर लोग था, ठीक, कहीं डबल पे खेलाते एक। हाँ अच्छा, ये किसका किताब है? सुबह में छूट गया था। ओह ठीक है, ले लेना। हाँ सुन बबुआ, कहता कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा कै गो विद्यार्थी? आप लोग किस क्लास में हो? तो अनेक के क्लास का, ठीक है। 10 गो विद्यार्थी भाग ले। अच्छा, विद्यार्थी में लड़की आता है कि लड़का आता है? दोनों आता है, ठीक है। तो कहता यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों कथी? रंजन भैया हेलन चल आई ना। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या बताओ, पहले लड़की लिख ले बा कि लड़का लिख ले बा? तो लिख लो, माना लड़की की संख्या x, माना लड़की की संख्या, लड़की की संख्या बराबर समझ में आ रहा है ना? अब बताओ आप कथी मान लो, सेव की संख्या, कथी की संख्या? लड़का की संख्या, लड़का की संख्या बराबर। अच्छा, इस सन से कथी होता है? संख्या। अब फर्स्ट शर्त कहता कि लड़की और लड़का दोनों मिला के कई गोड़ा बड़ा सा? 10 गोड़ा। तो लड़की x आ प्लस लड़का y दोनों मिला के कई गोड़ा? समीकरण 1। कोनो दिक्कत है ले? अब सेकेंड शर्त, सेकेंड कहता लड़की की संख्या, तो बताओ लड़की कितना बा? x। लड़की की संख्या बराबर लड़का की संख्या से 4 अधिक है। क्वेश्चन पढ़ लो ना। तो लड़का की संख्या कितना? y है। तो लड़का से आई तोर मौसा हो, लड़के की संख्या लड़का से अधिक माने कथी? प्लस। अधिक माने फैन समझा। लड़के की संख्या x लड़का के y से कितना अधिक है? अब देखा, अब तो हई अच्छा नहीं खेल एकरा के हेंगे सजावल जाए। तो हई x आ हई पहले खींचब तो बराबर के माइनस y बराबर 4। समीकरण 2। कौन 1 कहा है? कौन 1 कहा है? 2। समीकरण कितना? 2। अब एकरा में पूछत है कि
तो कहते लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए, यानी पूछा तो यो में कै गो लड़की हव आ कै गो लड़का। अब तोरा के मालूम चली कै गो लड़की बा कै गो लड़का बा बबुआ, है दोनों हल करब तो हल करबो तो बताओ पी के मान निकले या क्यों क्या कि एक्स वाई के मान निकले। सीधा बात बा सर, एक्स वाई बा तो एक्स वाई के ना मान निकले। ठीक, तो एक्स के जो मान है वो लड़की के संख्या हो जाए, जो वाई के मान है वो कथी के संख्या हो जाए, लड़का के। तो अब बात भेल सर जी अब एकरा के हम हल के करें, तो एकरा के कोनो विधि से बना दो। 1 2 3 4 5 कै गो विधि से सीखे, 5 गो तरीका से सीखे। तो कोनो विधि से बना देम सर जी हम। बड़का विधि काहे बना, जब विलोपन विधि जिंदाबाद है ये बा जब विलोपन विधि कथी बा, लेकिन ध्यान क्वेश्चन कथी ग्राफिया विधि से पढ़ेला ना। तो एक क्वेश्चन के हम ग्राफिया विधि जब ग्राफ पढ़ाम तो उतियो खन फेन समझा देम, कोनो दिक्कत। तो एकरा के हमने विलोपन से तत्काल में बना दी सब। विलोपन से बनावेला बताओ हमें गुना कैला के जरूरत बा ना, जरूरत बा सीधे प्लस माइनस बा। अब देखो अब बबुआ फिर हम एलन सिखाएम ना कि विलोपन विधि हेंगे बनाओ, चला बात समझ में आता ना। हाँ बहुत दिन से सिखैले बानी विलोपन विधि। सीधे हम लिखबो समीकरण 1 + 2 करने पर आ जाऊना के है ना समझे न, वो चुपचाप अपना घरे चल जाए, ठीक बा। हाँ x + y = 10 आ x - y = 7 है का भेलवा कट गेल। एगो x एगो x बराबर 14, तो x बराबर 14/2 x के मान 7। अब लिखल है समीकरण कै में, समीकरण 1 में कथी का मान, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 लिख देंगे x + y = 10। अब बताओ x के मान + y = 10, y = 10 - 7 बराबर कितना 3। अब ध्यान रखिए कि हेमे तू हल ना लिखबा कि हल x = 7 y = 3 ना बबुआ। वो पूछते ये में लड़की कै गो बा लड़का कै गो बा, मतलब सर जी हम लिखे में कहेंगे अरे ताजा लड़की कितना बा x, नीचे लिखल है इसलिए लड़की की संख्या, लड़की की संख्या, लड़की हमने कितना मान ले बनी सर x, क्वेश्चन में एक x लिख दिया अब बराबर कितना 7। फिर कहती तू लड़का के भी बताओ, लड़का की संख्या, तो लड़का कितना मान ले बानी सर y, तो y के मान सर लड़की लड़का मालूम ना चल गई। आज जात से क्यों तो तू जात सकता रहे ये पर कि लड़की लड़का मिला के कै गुणा रही है सर। अब फिर कहते रही लड़की की संख्या लड़का से कै अधिक है 4। अब देखा तो लड़की लड़का से 4 अधिक बढ़ सके ना, है 3 गुणा बाटे है 7 गुणा बड़ा सा। जान तरह कहा जाता बड़ा सब के मुख्यमंत्री योजना विभिन्न प्रकार के मिले था, पैसा मिला था, कपड़ा मिला था, फलाना चीज मिला था, चिलाना मिला था, तो ज्यादा ना रही सर साइकिल तो हर किसी को मिलता है। चलो है उतारने के लिए बोला हूँ, हाँ तो समझो क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन का है 2 नंबर समझो, 1 का 2 नंबर। अच्छा एक बात बोलो, बोल दू का राजा। अब मान ला कि हम हे पले अब बाद वाला क्वेश्चन जोन बनाम ओकरा के समीकरण पर ले आके छोड़ देम तो तू आगे है ना कर देब बबुआ। 1 महीना से ज्यादा से खाली विलोपन विधि, तिलोपन विधि, फलाना विधि, चिलाना विधि सिखाई बड़े, ठीक बनू। अब इतिकान कोई कहे सर जी विलोपन विधि तो नहीं सिखाई तो उतिकान हमको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है। मैंने ऐसे बता दूंगा थोड़ा गुस्से आइए, लेकिन हमको दुख लगेगा कि इतना दिन से यार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन का है काल तो के होम टास्क दे ले रही सेव संतरा वाला क्वेश्चन ना कि इतना सेव के मूल्य है, इतना टमाटर के मूल्य है, इतना रुपया है, वो आम टमाटर आ क्रिकेट वाला पापड़ झापड़ वाला। चलो वैसा नहीं क्वेश्चन आ गया, कहता 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो लिखल जी माना 1 पेंसिल का मूल्य, ठीक। हाँ माना कथी, माना 1 पेंसिल का मूल्य बराबर कै रुपया 100 रुपया।
अब फिर एक कथी कलम है, एक कलम का मूल्य है, कलम का मूल्य है बराबर कै रुपया, y रुपया। फर्स्ट शर्त बताओ कै गो पेंसिल खरीदा था, तब 5x नहीं किसे लिख सकते प्लस कै गो कलम, तो 7 कथी 7y, इतना खरीदो तो कै रुपया, समीकरण ठीक छ, ठीक छ। फिर कहते 7 पेंसिल, तो पेंसिल के दाम x बा, तो 7x, कलम कै गो, तो 5y बराबर कै रुपया, समीकरण 2। तो काल वाला जो क्वेश्चन रहे ना वो कहते रहे ओकरा के तू यही पर छोड़ द, यही पर, लेकिन ये कहते ना तू एगो पेंसिल के दाम एगो कलम के दाम निकाल, तो बताओ एकरा के हल करब तो कथी कथी के मान निकली। अच्छा अब ये नहीं के मालूम कि एकरा के हल के करल जाए, माने पूछे वाला नहीं के नु का। अब तो x काट के बने है चाहे y काट के बने, यानी विलोपन से बने है, प्रतिस्थापन से, गुणन से बने, अनुपात निर्णय से, तुलनात्मक विधि से, वो तो हार बनावा चाहे छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, बड़ा मार मारेंगे। तो एकरा के जेंगे मन करी होंगे तू बना दिया, x के मान है नु, तो अच्छा सुनो x के मान है तो नीचे हल लिखबो का हो ना, है लिखे एक पेंसिल का मूल्य है कोष्ट में x, कोष्ट में x बराबर जितना रुपया हो 3-5 रुपया हो, 3 रुपया चाहे 5 रुपया आंसर, ठीक है। फिर एक कलम का मूल्य है y बराबर 0 रुपया, y के मान आए हम राजा बना दीजिएगा। अब ना आएगा ना तो कल ढीठे पूछिएगा, कथी से पूछिएगा, पूरा हिम्मत लगा के, ठीक है। चलो नेक्स्ट बबुआ हम राजा। अच्छा सुनो, चल देखो ऊपर कितना से गुना, नीचे कितना से, देखो चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बना लेना घर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखो तो 3 नंबर क्वेश्चन का है, तीन नहीं है 2 है ना, तो चलो ओरिजिनल 2 नंबर क्वेश्चन, ओरिजिनल का है, देखा 2 कहत है क्वेश्चन का है। चलो 2 नंबर समझाता नहीं, ठीक है। सुने बड़ा बबुआ 2 क्वेश्चन है, कहता है कि A1 बटा A2 कोमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, आखिर समानांतर है अथवा संपाती है। वो तोरा से पूछता हो, तोरा से कथी करता हो पूछता हो। चलो हम तोरी के याद दिलाता हैं, ठीक है। बोर्ड पर देखा था, देखा देखा तो शुरुआत में पढ़ ले बनू, जहाँ पढ़ा तो तोहनी के सर जी लिखैले हुई जब A1 बटा A2, जब A1 बटा A2 नोट इक्वल टू B1 बटा B2 हो, B1 बटा B2 हो, तो उसे अविरोधी समीकरण कहते हैं। कौन सी विरोधी, अविरोधी समीकरण कहते हैं। इसका हल अद्वितीय होता है, हल कथी होता है, अद्वितीय। अच्छा एकर हल अद्वितीय होता है, और जो एकर ग्राफ होता है ना, कथी ग्राफ होता है, एक सेकेंड, अविरोधी विरोधी आश्रित, ठीक है। जो एकर ग्राफ होता है ना वो प्रतिच्छेदी होता है, ग्राफ कथी होता है, प्रतिच्छेदी। और साथ में इसका दूसरा नाम कौन समीकरण, हाँ इसका दूसरा नाम संपाती समीकरण है, संपाती समीकरण। संपाती, एक सेकंड, संपाती नहीं यार, कथी दूँ, एक सेकंड, यहाँ में लिखल है मैं से देख के बता दे रहा हूँ। संगत समीकरण है, दूसरा नाम कथी समीकरण है, संगत। चलो आप समझ ला, देखो जब ऐसे हो, जब कथी हो ऐसे, आप दूसरा में दूसरा नंबर लिख लो, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नोट बराबर C1 बटा C2, तो एकरा के कहते हैं विरोधी समीकरण। एकरा के कौन समीकरण, विरोधी।
इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अच्छा, एक और ग्राफ जो होता है ना समानांतर होता है, ग्राफ कथी होता है समानांतर, और साथ में एक और दूसरा नाम होता है दो लिखल बा, दूसरा नाम असंगत समीकरण। कौन समीकरण? तीसरा, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो उसे आश्रित समीकरण कहते हैं। कौन समीकरण? आश्रित। इसका अनेक हल होता है। अच्छा, है कभी लिखा है कि ना आप लोग को? नहीं। तो लिखा देते पहले, तब एक सेकंड लिखा दे रहा हूँ, हमको लगा लिखा है। चलो कोई बात नहीं, लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखेगा? तो चैप्टर से पहले लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। चलो, कहाँ ना लिख ली? ओए, अलगा हटा के मत लिखो, यहीं पे लिखो, और फिर इन्होंने लिखोगे तो भूला नहीं जाएगा। अरे देखो, क्वेश्चन पढ़ लियो, ओकरा बाद में लिखो, ठीक है। हाँ लिखिए, 1 नंबर में देखिए, जब, चलो जल्द जल्द लिखो, जब a1 बटा a2 देख के लिखिए, ना समझ आई तो नोट इक्वल टू b1 बटा b2। जब a1 बटा a2 नोट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो उसे अविरोधी समीकरण कहते हैं। अविरोधी समीकरण कहते हैं। इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय कोष्ठ में लिख दीजिएगा, एक हल अद्वितीय है, द पैसा है ना वो है, ठीक है। अद्वितीय हल कोष्ठ में लिख दीजिएगा, एक हल अद्वितीय एक हल होता है। एक हल होता है। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। जो देख के लिखेगा ना तो वो कभी सक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको अभी मैट्रिक में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सुन के लिखो, भले जो अक्षर नहीं आ रहा है लिखने वो देख के लिख सकते हो, ऐसे में इसमें कोई भारी अक्षर भी नहीं है, ठीक है। अद्वितीय प्रतिच्छेदी होता है। इसका दूसरा नाम संगत होता है। इसका दूसरा नाम संगत होता है। चलो 2 नंबर में लिखो, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट बराबर c1 बटा c2 हो। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट बराबर c1 बटा c2 हो, c1 बटा c2 हो तो उसे विरोधी समीकरण कहते हैं। उसे विरोधी समीकरण कहते हैं। इसका
इसका कोई हल नहीं होता है। 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 इसका ग्राफ समांतर होता है। समांतर होता है। इसका ग्राफ समांतर होता है। इसका दूसरा नाम असंगत है। संगत है। इसका हाँ ठीक है जी, हमको लगा 3 नंबर लिखा रहे हैं। इसका दूसरा नाम असंगत है। हमको लगा तीसरा लिखा रहे हैं। इसका दूसरा नाम असंगत है। इसका दूसरा नाम कथी है? चलो 3 नंबर में लिखो। जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो, तीनों बराबर। जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो उसे आश्रित समीकरण, बोर्ड पर देख के लिख लिया है, श्रमिक में के आश्रित समीकरण कहते हैं। आश्रित समीकरण कहते हैं। आश्रित समीकरण कहते हैं। इसका अनगिनत हल होता है। अनगिनत हल होता है। इसका अनगिनत हल होता है। इसका अनगिनत हल होता है। अनगिनत हल होता है। इसका ग्राफ समपाती इसका ग्राफ समपाती, कोष्ठ में लिखिएगा संतत, कोष्ठ में लिखिएगा संतत, कोष्ठ में लिखिएगा संतत होता है। होता है। इसका दूसरा नाम संगत है। संगत, इसका दूसरा नाम संगत है। और जो देख के लिख रहा है ना, वो चुपचाप पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। आना तो फास्ट लिखना सीखो, सुन के लिखना सीखो। घर प्रैक्टिस करवाओ, दूसरा गोड़ा से बुलवाओ, जाओ घरे आधा घंटा को के पकड़ के लाओ आ कहो कि तू बोल, हम लिखा था नहीं। आ बाद में अपना से मिलाओ किताब में से। 24 घंटा है, थोड़ा 1 घंटा कम है सुतो दिन में। खिस्सा सुने ना, दिन सुतो रात सुतो बेरा पर सुतो ना, आ बेरा ना पड़ी तो घूम। सुना हो गई लो। चलो एकरा के तनी समझ लो। अच्छा सर जी एकरा के याद कें करे के बा तो देखो। अच्छा है बराबर लिख के आ काट दिया, तो सबसे पहले एकरा के पढ़ल है बराबर, आ काट देला मने हमारा ना चाहिए तो नोट बराबर ना जी। आ न तो एकरा के इक्वल टू, एकरा कथी कर देला इक्वल टू।
आ काट देला था नॉट इक्वल टू, तो तू वो में कहा नॉट इक्वल टू कहा चाहे बराबर कहा, समझ गए? इक्वल टू होता है, इक्वल टू नहीं होता है। कोई दिक्कत? हाँ जी। तो देखो कैसे या पढ़ेंगे, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो उसे अविरोधी समीकरण कहते हैं। इसका अद्वितीय हल क्वेश्चन वाला ना याद करो जले, इसका अद्वितीय हल होता है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, इसका दूसरा नाम संगत समीकरण होता है रहता तो बहुत बढ़िया होता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोनो कोनो आदमी के नाम दो होता है, कहीं एकरा के तू अविरोधी भी कह सकता रह, आ चाहे संगत भी कह सकता कहेंगे आई जब। अच्छा देखो हेलन रोला खिसिया गई कहल कहे तू ओने भाग, तो हेलन ढले बा आ फिर एवला से देखा एहू में से ढहा के भगा ले नॉट इक्वल टू, देखा हमें तीनों में से सफाया। तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट बराबर चाहे नोट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो उसे विरोधी समीकरण कहते हैं। इसका कोई हल नहीं होता है, ऐसा समीकरण रही तो कोई हल नहीं होता है। इसका ग्राफ समानांतर होता है, इसका दूसरा नाम असंगत है। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होते हैं आश्रित समीकरण कहते हैं। इसका अनगिनत हल होता है, इसका ग्राफ संपाती होता है, इसका दूसरा नाम संगत है। ऐसा ही याद रखेंगे। अब देखो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब बढ़िया से समझ में आएगा। क्वेश्चन पे अब आ जाओ, एकरा के वो नहीं रहने दे रहा हूँ, एकरा के मिटका दे रहा हूँ। तेरा धान किधर है, वो तेरा हीरो इधर है। सुनिएगा क्वेश्चन 2 के 1 देखो 2 के 1 में लिख ले 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर लड्डुई, ओकरा बाद में 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर लड्डुई बराबर कते 0। थोड़ा सा समझिए, अरे दादा उससे बढ़िया तो वो फोफिया मिठाई होता है। देखा तारा, अरे ये तो मर्द यही से जाके होली में रंग खेले हो तो मारा चले लेकिन एक खुशी के बात जानता रहा, हाय जैसे सूख जाए ना तही अपने से उधर जाए, वैसे अभी एक के छूछा नहीं की करते जैसा। हाँ सुना, क्वेश्चन बोर्ड पे आपके आंखों के सामने थोड़ा सा, चलो नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक सम थोड़ा उधर ढाने दो। हाँ देखा ही बड़ा अच्छा। देख बबुआ बहुत हल्का है वो, आप लोग को लगता होगा सर ये लिखा है तो भारी है, अरे यार जब हम है तो गम कते का। देखो अब हम आपसे पूछो यहाँ a1 का मान बता दो, चल b1 के मान बता दो -4, c1 का मान बता दो। अच्छा ये आपको वीडियो देखना होगा ना, ठीक है, पढ़ाने से पहले भी देख सकते हैं, पिछला वीडियो पिछला साल का। सीधे बोलिएगा प्रश्नावली 3.2 और जोड़ दीजिएगा अशोक सर बिहार बोर्ड है, सब पूरा एक के बार में चले आएगा, ठीक है। हाँ तो पिछले साल का वीडियो आएगा, इस साल का नहीं, इस साल का भी पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? चल a2 का मान, b2 के मान है b2 6, समझ आ रहा है किसी b2? जिसको ना समझ आएगा बोलना, कहा कि पहले पढ़ा दिए हैं इससे, कौन a1 कौन b1 और c1 के मान बता दो, c2 -9, इसलिए भाई चीजवा लिखेंगे a1 बटा इसलिए देखा कैसे a1 बटा a2 बराबर a1 के मान बटा a2 के मान, फिर लिखल जाए b1 बटा b2 b1 के मान b2 के मान खाली 6 कटने वाला होगा तो काटेंगे, कटेगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 -2 बटा 3। अब बताओ है दोनों बराबर हुआ?
दोनों बराबर हुआ। तो जब बराबर हुआ ना, नहीं हुआ ना, तो हे से आगे बढ़बे नहीं करेंगे। जब बराबर ना भैल हुआ ना, तो C1 C2 निकालना की जरूरत नहीं थे। एगो और हम तोरा क्वेश्चन बता देबो। तो नीचे लिखल जाए यहाँ ये चीज वाला लिख दो, A1 बटा A2 नोट इक्वल टू B1 बटा B2, B1 बटा B2। अब देख, जब ऐसा न भैल तो ओकरा के कौन समीकरण कहल जाई? अविरोधी। अविरोधी। अच्छा, ओकर कई गो हल होई? अद्वितीय हल। ओकरा बाद में ओकर ग्राफ कैसन होई? ओकर दूसर नाम कथी है? अब जैसे हम पूछने कि आदमी के एगो औरत के मेकअप कथी है, तो बहुत कुछ मेकअप है। भेसलिंग लगाओ, पाउडर लगाओ, काजल लगाओ, ओठ पर के भेसलिंग लगाओ, झाड़ू लगाओ, झाड़ू, बहुत कुछ है। तो देखो, जब है सुनो ना, जब है सानवा आया तो ओकरो बहुत कुछ है। अविरोधी भी है, अद्वितीय भी है, प्रतिच्छेदी भी है, संगत भी। अब वो कथी पूछ रहा है ये ना देखो, क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन देखो, हम देख रहा हूँ। क्वेश्चन कहता कि वो प्रतिच्छेदी बा, आकि समानांतर बा, आकि संपाती बा, प्रतिच्छेदी बा कि समानांतर बा कि संपाती बा। अब बोर्ड पर आजा, देखो ससुरा समानांतर हेमे बा, आ संपाती किने गोलो हे दबा। तब बताओ बुआ, वो प्रतिच्छेदी होई कि समानांतर होई कि संपाती हो? तो नीचे लिखल जाई यह प्रतिच्छेदी है, यह प्रतिच्छेदी है। बेड़ियाड़ी में एगोड़ा का नाम था, जान जाए कथी? तो के क्षेत्र में कोनो के होगा। अच्छा, ये पर एक और क्वेश्चन जैसे समझाऊंगा ना, आप हो जाइएगा हीरो। एकरा के तन 7 सेकेंडों में उतार लो, मिनटों के काम। चलो, 2 का 1 था, 2 के 2 खुद से बना लीजिएगा, और 2 के 3 थोड़ा पढ़ दो। -10। चलो हाई बोल दो। क्वेश्चन में तो लिखने में किसी को दिक्कत नहीं है। हो राजा भैया, पप्पू नाम है, हाई पप्पू के बोर्ड पर देखने का उपाय है, समझ आ रहा है? अच्छा, एक बात बोलो, है तो नया चैप्टर शुरू हुआ ही तो समझ में आता होगा ना। कहे कि जो चैप्टर आधा में से पढ़ोगे तो वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? कोनो चैप्टर जब तो शुरुआत से पढ़ोगे तो समझ आएगा, तो ना समझ आएगा तो बोलना, ठीक है? हाँ, देखा। अच्छा हाँ, अब उसके बाद में सुबह में एक चैप्टर शुरुआत हुआ है, वो बढ़िया से तुमको समझ आएगा, ठीक है? वो आगे आगे रहेगा, उसमें तुमको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है? अच्छा, 9th का, हाँ हम आप लोग कह दे रहे हैं, 9th का आज 12 तारीख है ना, 9th का बैच 15 तारीख से शुरू होने वाला है, सुबह में 8 बजे, और आप लोगों की बैच हो जाएगी 9 बजे से। तो इसलिए आपके क्षेत्र के कोई होगा ना तो बोल दीजिएगा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन देख रहे हो? तो यहाँ A1 के मान बता दो, है मिटा दो। B1 के मान माइनस कथी है? हाँ, C1 के ससुरे, एक सेकंड रुक जा, बहुत नहीं, -3। C1 के मान 10, A2 के मान 2, B2 के मान Y कौन बोला है? मुँह में याद देंगे। सीटू खाली ना, ओहो खाली माइनस मिट का था। एगो पहले हमने छोड़ सन तो एगो गाना आ रहा है कि मुँह में पिया दे के सारे लाल के बोलू के तो गाना आया था, बोलू हाँ याद पड़ गया, हमारो के लगाई सुताली है आमा, सुने ना जी? बेटा और पी के डरामा करा था, सुना? देखो तो A1 बटा A2, A1 के मान 6,
बटा A2 के मान कटने वाला होगा तो काट देना। कई मरतबे तो 3 बटा में कुछ नहीं है तो 1। फिर B1 बटा B2 के मान बता दो। -3 बटा -1 कुछ कट तो माइनस माइनस यानी 3 बटा 1। अब ध्यान रखिए दोनों बराबर हो गए तो बबुआ हे में हइयो बराबर बा हइयो बराबर बा। अब हई लेब कि हई लेब, बात फंसा देला कि ना हो। तो अब मजबूरी हो गया हमरा C1 के मान निकाले के। जब C1 के मान निकलबो बराबर हो जाए फिर यानी देखा यो 3 बटा 1 आयल हो, यो 3 बटा 1 आयल हो, दोनों बराबर हो तो देखो हइयो बराबर हइयो बराबर। अब बताओ हई लेब यानी हमरा समानांतर लेब कि समपाती लेब? बोलो बोलो बोलो। मजबूरी है हम लोगों की C1 C2 निकालने का, तो इसलिए अब लिखेंगे C1 बटा C2। C1 के मान बता दो, C2 के मान। अब बताओ बराबर हुआ? तो नीचे लिखेंगे यहाँ A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर है। देखा है दोनों बराबर है, 3 बटा 1 3 बटा 1 है बराबर B1 बटा B2। देखा इस ससुरा 10 बटा 9 आ गए। देखा था दोनों के बराबर बा तो एक के लिखिए नोट बराबर C1 बटा C2। अब बताओ भाई 1 नंबर आयल कि 2 नंबर कि 3 नंबर? तो 2 नंबर है तो उस समानांतर है ना होगा। तो नीचे लिखा जाए यह कथी है? यह समांतर है। अच्छा मान ली कि सर जी है हाल नहीं, मान ली कि हयो 3 बटा 1 हो जाए तो कथी लिखता? जैसे अच्छा सर जी एक क्वेश्चन के तो हम मुँह जबानियों बना सकता नहीं। सर मुँह जबानी कैसे? बोर्ड पर देखो है पर काटा ससुरो के 2 तिहाइया 3 ऊपर गेलो है देखा 1 तिहाइया 3 है 2 को बराबर हो गेलो है बराबर ना भेलो यही पर बना ले लगी ना। जैसे एमे का तो 3 नंबर सॉरी 2 नंबर ना छोड़नी है सर। 2 नंबर क्वेश्चन है 9x + 3y बराबर प्लस 12 बराबर 0। ओकरा में 18x + 6y। अब बबुआ ओ बबुआ देख ला 9 दूनी 3 दूनी 12 दूनी तीनों बराबर 6 कथी 6 तो खाली संपादी लिख दिए तो होती ना। वो मुँह जबानी बनावे के तरीका हो गया। लिख जबानी लिखे के पड़ी फलानवा है तो ना चिलानवा है तो ना। कोई दिक्कत? अच्छा है अभी चलो किताब में देखो 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का है क्वेश्चन 3 कहा था ये 3 क्वेश्चन कहते हैं अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग में संगत है कि असंगत। बता सर जी संगत पहले रहा प्रतिच्छेदी समानांतर असंपाती पूछत रहा। इस संगत असंगत कहाँ से आ गए? तो हमें खोजिए ना संगत असंगत बाकी संगत ये मिल गए हमरा तो मिल गए। यानी पहले वाला पूछत रलक आदमिया काजर लगैले है कि ना एमे पूछत है कि भेसलिंग लगैले है कि ना। देखा एक गो चीजवा में सब है तो समझे नहीं आदमिया के झाड़गो मर ले भेसलिंगो लगैले पाउडरो पुत ले तो वही पहले वाला अद्वितीय पूछत रही है सॉरी प्रतिच्छेद आई संगत। अच्छा तब हेऊ में कौन हो असंगत हे में कथी संगत? सर जी तब कहेंगे मालूम चली संगत बा कि असंगत बा? अरे वही लिखे के पड़ता है A1 है इतना B1 है इतना C1 है इतना A2 है इतना B2 है इतना C2 A1 बटा हेतु है। सुना आराम से। तो आप लोग थोड़ा देख के बता दो कि है जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ये संगत है कि यह संगत है। आराम से गौर से सोच के बताना। हाय असंगत क्यों असंगत? असंगत का चिन्हासी है 2 गो बराबर हो तो एगो ना हो तो 2 गो बराबर हो तो एगो ना हो तो कथी? अब मान ले कि है बराबर ना हो तो तब संगत है दबा
आ तीनों बराबर हो तो तब भी कथी। तो आप लोगों को अभी 3 नंबर में नहीं जाना है मेरे प्यारे कथी भाई नहीं बच्चे, ठीक है। कल हम आपको 3 खाली हिंट्स दूंगा। देखा 4 नंबर रहेंगे। 4 नंबर कहते हैं समीकरण में कौन युग में संगत है या कौन असंगत है, बताओ तो। कोई संगत असंगत है। तब यार 3 में से एगो भाटा वाला समझाते वो, 4 में से एगो, ओकरा बाद 5 नंबर समझा के 6 और 7 काल चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उतारना चाहते हैं तो उतार दो।